ओम गणेशाय नमः। वैशाख मातम का 27वां अध्याय। मैथिल कहने लगे, हे मुनिवर, वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक हैं, उनमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको प्रख्यात किया है, यह सब बताइए। श्रुति देव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास की सभी तिथियां अति उत्तम है। प्रत्येक तिथि में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल मिलता होता है वह वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजा आदि के शेष प्राप्त होता है। कथा सुनने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी को तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृतकृत हो जाते हैं। जो बिना स्नान दान के इन दिनों को व्यतीत करता है उसे गोवध, कृतधन, पितृघाती तथा आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिया, धनवान, लंगड़ा, लूला, अंधा, नपुंसक, विधवा, स्त्री, बालक, वृद्ध, युवा सभी को वैशाख मास को सेवन करना चाहिए। वैशाख में उत्तम धर्म सुख से साधने योग्य है, इससे अधिक और कुछ शुभ नहीं है। जो इन सुलभ कर धर्मों का पालन नहीं करता उसे नरक का भागी होना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे दही को मथ कर मक्खन निकाला जाता है वैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बतलाया गया है। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो तब पापों के नाश करने वाली अमावस्या को कई गायाजी करने का फल मिलता है। मैं नरक और पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ, सुनो। जब पृथ्वी में सर्वणी मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनार्त देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने इस घोर कलयुग में मनुष्यों को वो पापों से रत देखा। सभी लोग अपने वर्ण धर्मों से विहीन हो गए। तब एक दिन में ब्राह्मण महात्माओं के सत्र यज्ञ को देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र गया। वहां ऋषि मुनि शास्त्र अनुकूल पुण्य कथाओं का वर्ण कर रहे थे। कोई कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे। कहते थे कि सतयुग में भगवान एक वर्ष भर की तपस्या से प्रसन्न होते थे तो त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 1 पक्ष में, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल भगवान के श्रवण मात्र से ही हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्म आदि कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण करना ही अत्यंत उत्तम है। जो अकाल में अन्नदान करते हैं वे वैकुंठ को जाते हैं। वहां पर जब यह प्रसंग हो ही रहा था तो नारद उत्तम की तरह खूब हंसने और नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी, इसका क्या कारण है। तो उन्होंने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि इसमें केशव भगवान श्रवण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि शीशन, इंद्रिया और जीवा को वश में करना अति कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया वह साक्षात जनार्दन के ही तुल्य है। अतः कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। सो पाखंडमय भूमि को त्याग अन्यत्र कहीं जाकर विचरण करो। वे सब मुनि ऐसे वचन सुन यज्ञ समाप्त कर कहीं पर्वत पर चले गए। धर्म वर्ण भी यह सुन नैष्ठिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर छल के वस्त्र पहन कमंडल ले जटा बढ़ाकर कलयुग के अनाचारों को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र सब पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति से विरोध करती है, पुत्र पिता से, सेवक स्वामी से और शिष्य गुरु से देश कर रहे हैं। ब्राह्मण शूद्र हो गए हैं, वेद कहानी मात्र रह गए हैं। वेद विरुद्ध कर्म करना साधारण बात हो गई है। भूत प्रेत आदि की सब पूजा करते हैं। संपूर्ण मनुष्य कुकर्मों में लगे हुए प्राण तक त्याग देते हैं। झूठी गवाही और मन में कपट की भावना रखते हैं। यह सब देखते घूमते आश्चर्य युक्त हो वे पितृलोक में गए। वहां पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों में अंधकूपों में पड़े हुए त्राही त्राही करते हुए देखा, जहाँ किसी प्रकार का सहारा नहीं था। उन्हें देख कर वे बहुत विस्मित हुए और दयालु होकर बोले, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए थे जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उनके ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल पितरेश्वर प्रसन्न हो दीन वाणी से कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्री हैं। हमारा वंश पाप से क्षीण है। हमारे लिए
पिंड देने वाली कोई भी संतान नहीं है। इसी से हम दुरात्मा इस अंधकूप में पड़े हुए हैं। हमारे कुल में एक धर्मवर्ण ही बड़ा यशस्वी है, वह सबको छोड़कर अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की है। वही दुर्वा का तंतु रूप है कि जिसे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। धर्म वर्ण की आयु क्षीण होने पर हम सब इस अंधता मिश्र दुर्गम कूप में गिर पड़े। इसे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि तेरे पितरेश्वर दुख से पीड़ित केवल तेरे एक दूब के सहारे लटक रहे हैं। तेरे मरने और संतान न होने पर वे और तुम सब अंधता मिश्र कूप में पड़ोगे। इसलिए तुम गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करो। जब वह संतान गया में जाएगी, वैसाख महत्तम धर्म करेगी, एकादशी आदि के व्रत करेगी तथा पाप नाशनी कथा सुनेगी, तो उसकी सौ पीछे की और 100 आगे की पीढ़ियां नरक में जाने से बच जाएंगी और तभी ही हम सबको ही ऊर्ध्व गति प्राप्त होगी। तुम ऐसे सत्य वाक्य सुनकर धर्म वर्ण को गृहस्थी में परिवर्तित करो। पितरेश्वरों के ऐसे वचन सुन एक अचंभे में पड़ा रोता हुआ धर्म वर्ण हाथ जोड़ नमस्कार करके इस प्रकार बोला, हे महात्मा, मैं ही तुम्हारा दुराग्रही वंश धर्म वर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने थे। फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देख कुसंगति में के डर से के मारे द्वीपांतरों में विचरता रहा। इस समय कलयुग के अंतिम पद के भी 3.5 भाग व्यतीत हो गई हैं। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया, परंतु मैं अब आपकी आज्ञा का पालन कर देव ऋषि तथा पितृेश्वरों का वर्ण तर्पण एवं पूजा आदि करूंगा। अब आप ऐसा आशीर्वाद दे कि संसारी कर्तव्य करने पर भी मुझे कलयुग की बाधा न हो। हे राजन, धर्म वर्ण के यह कहने पर पितरेश्वर बोले, हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्ति हो तथा संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम शिला तथा महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं एवं हरि स्मरण कीर्तन आदि वैसाखमोत्तम शुभ कर्म नित्य होते रहते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता। है पुत्र, इसलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर और शीघ्र घर जा। इस माघव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति को सभी तिथियों में वैसाखमोत्तम धर्म का पालन कर, जिसके करोड़ों गुने फल मिलते हैं। चैत्र की अमावस्या में पिंड दान श्राद्ध आदि कर जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर और अगरू की वासना हो दान कर और सबके उपकार के लिए गृहस्थ बनकर उत्तम संतान प्राप्त कर पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर सुख पूर्वक दीपों में विचरना। पितृेश्वरों की ऐसी आज्ञा पा धर्म वर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातः का स्नान कर देव ऋषि पितृेश्वरों का तर्पण कर जल का भरा घड़ा दे पाप नाश करने वाला श्रद्धा करके अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी जिससे वे आवागमन से छूट जाए। फिर विवाह किया जिससे सुंदर संतान हुई और संसार में इस पापनाशनी की तिथि को प्रख्यात कर समय भी प्रसन्न हो गंधमादन पर्वत पर चला गया। यह मधुमास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी है और न सुनी है। 27वां अध्याय समाप्त।